हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड दी पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन आंसर्स इस पार्ट में गिवन है। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट आवर पेज नंबर। सो पेज नंबर हमारा ये रहने वाला है 47। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें स्केल और गिवन है और उसकी मेजरमेंट के थ्रू यहाँ पे कुछ नेल वगैरह गिवन है। तो लेट वी स्टार्ट। ये फिगर हमें क्या बोलता है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेज़र करके बताना है। ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है स्केल के ऊपर ही। ठीक है, जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आंसर बोल रहा है, ये 2 और 3 के बीच में, बट 3 की साइड ज़्यादा गिवन है, राइट है ना। 3 की साइड ज़्यादा जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हमें बोला है ये नेल जा रही है आपकी 2 पॉइंट कुछ जा रही है ना, तो मोर देन हम इसको ऐसे लिख देंगे और सेम यहीं पर हम अब इसके भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें ये 3 से आगे जा रही है, राइट। 3 के बाद 1 2 पॉइंट कुछ होगी, है ना। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? देखिए बेसिकली तो हम इसे लिखेंगे बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 3 एंड 4 के बीच में है, इसलिए हम इसे बिटवीन लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम इसे ऐसे नहीं लिखते तो हम इसे 3.2 ऐसे करके भी कुछ मेजर करते। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इस वाले में देखें नेक्स्ट में, तो ये 3 से ये भी 3 से आ गया है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखिए 1 2 ऐसे छोटे वाले लाइंस चलती हैं इनके बीच में ना, वो 9 होती हैं। ठीक है तो हम इसमें अब इसमें भी हम लिख देंगे, बस आपको मेजर करके बेसिकली इसमें यहाँ पर लिखना है। तो आप लिखेंगे मोर देन 3 बट लेस देन 4। 3 से तो ज़्यादा है बट 4 से कम है, लेस देन 4। ठीक है, 3.5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 4 तक तो वो पहुंची नहीं है ना, 3.5 ही है। ठीक है, 3 से 2 स्टेप्स ही आगे है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लिख देंगे इसका इसमें हमें जा रहा है, ये भी 3 के आगे ही जा रही है। देखिए इसमें लाइंस बनी है, 1 2 पे ही ख़त्म हो रही है ना, 1 एंड 2, ये 2 स्टेप्स आगे जा रही है 3 से, राइट। 3.2 अगर हम बेसिकली बोलें तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं? 3.2 है ना, बट हम यहाँ पर इसको 10th के फॉर्म में लिखना है, राइट, अपॉन में 10 की यूज़ करके। तो आप लिखेंगे 3 2/10, ठीक है, सेंटीमीटर, ऐसे आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है आपको, 1 मिनट, विच स्केल लेंथ यू मेज़र लेंथ ऑफ, 1 मिनट, मेज़र द लेंथ ऑफ अ स्क्रू एक्चुअली वाई। कौन से स्केल्स की हेल्प से आप मेज़र करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे। इसका आंसर आप इस टाइप से लिखेंगे, 1 मिनट, आप लिखेंगे द स्केल इज divided into 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, पहले उसकी छोटी लाइंस होती हैं 0 से 1 तक, तो वो 9 होती हैं, फिर वो आगे 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स हेल्प अस मेजरमेंट। ठीक है, वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम उसको मेजरमेंट इजीली कर पाते। स्क्रू लेंथ। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स हेल्प अस मेजरमेंट द स्क्रू लेंथ। ठीक है, मैं अगेन पढ़ देती हूँ। द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स हेल्प अस मेजरमेंट द स्क्रू लेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 होल 2 7/10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस टाइप से लिखेंगे। मीनिंग पूछा ना आपसे, 2 7/10 क्या है इसका मीनिंग, और इसकी फर्स्ट लेंथ को कैसे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड
प्लस पार्ट यहाँ लिख देती हूँ 2 सेंटीमीटर एंड 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10, है ना, 10 ऑफ एन अदर सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर एंड 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10 ऑफ अनदर सेंटीमीटर, वी कैन रीड इट as 2 and 7 10,000, ठीक है, मीटर, 10,000 सेंटीमीटर। आप इस टाइप से इसको लिखेंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर एंड 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10 अनदर सेंटीमीटर, वी कैन रीड इट एज 700। और आप देख सकते हैं इसका आंसर हमें नीचे भी, यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे भी गिवन है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट। अब देखिए ये रहा इसका आंसर, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एज वी सीन, देखिए, ठीक है, 2/7, ठीक है, ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इस पेज पे। सो वी कैन एक्सप्लेन, 1 मिनट, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। वी कैन एक्सप्लेन वाई द यूनिट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 स्मॉलर पार्ट टू मेजर द स्क्रू। एक्सप्लेन करना है आपको कि कैसे हम एक यूनिट को 2 इक्वल पार्ट्स में स्मॉल और उसमें डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। आप लिखेंगे बिकॉज देयर लेंथ डिफरेंट, अगेन लिख देती हूँ डी, हाँ, डिफरेंट, अब ठीक है, डिफरेंट by a small amount, ठीक है। आप लिखेंगे बिकॉज देयर लेंथ डिफरेंट बाय अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, नेक्स्ट है measure the following object using the scale and write their measurement in centimeters shown earlier, the length of the screw, pen, sharpener and other object of your choice। आप अपनी चॉइस से पेन, शार्पनर और इरेजर की लेंथ आपको मेज़र करके बतानी है, ठीक है। तो आप मेज़र कैसे करेंगे, मेज़रमेंट जैसे आप यहाँ पे ऊपर फिगर में नेल्स वगैरह गिवन थी ना, वैसे ही आप इसको मेज़र करेंगे स्केल की हेल्प से। तो मेज़रमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे मेजरमेंट में डिपेंडिंग 1 द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग होती है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के लिए लिख देते हैं पेन की मेजरमेंट क्या आती है, 3 पॉइंट। अगर हम पेन को स्केल पे रखते हैं, देखिए पेन की लेंथ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप स्केल के अकॉर्डिंग अपना करेंगे, स्केल से मेज़र करके उसको फिर लिखेंगे, ठीक है। मैंने भी अपना ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगेन लिख देते हैं एक बार, ठीक है। एक्चुअल पेन की जो थी, 1 मिनट, ऑब्जेक्ट एग्जांपल है पेन की है 13.4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसने हमसे इरेज़र और शार्पनर की भी पूछी है, तो हम लिख देते हैं इरेज़र इज इक्वल टू, इरेज़र तो छोटा ही होता है, अगर बड़ा होगा तो आप उसको स्केल से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, अपना पेन अपना इरेज़र को मेज़र करके 4.7 सेंटीमीटर। और लास्ट टाइम से शार्पनर पूछा है तो हम शार्पनर के भी लिख देते हैं, ठीक है। शार्पनर आजकल काफ़ी डिफरेंट टाइप के भी शार्पनर इरेज़र आ रही हैं, तो 3.2 सेंटीमीटर आप, मैंने ही मेज़र किया है, आप अपना भी मेज़र करके अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शो इन दी पिक्चर। आपको पिक्चर के अंदर ये ऑब्जेक्ट गिवन है, नीचे इरेज़र है, पेंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पेज पर 1 मिनट मैं दिखा देती हूँ आपको अगेन, ठीक है। हाँ, ये 48 पेज नंबर पर, ये देखिए ये नीचे दिख रही है आपको। तो हाँ, ये वाली जहाँ पर इरेज़र, पेंसिल और एक चौक हमें गिवन है, ठीक है। हाँ,
ये 3 चीज़ें हमें गिवन है, देख लीजिए, ये इरेज़र है, पेंसिल है, इनकी मेज़रमेंट करके हमें यहाँ पर बेसिकली लिखनी है। तो फर्स्ट इज इरेज़र, तो इरेज़र की मेज़रमेंट कितनी जा रही है, देखिए 2 के आगे जा रही है, राइट, 2 पॉइंट कुछ है, ये 5 से कम है, तो हम ये क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 से तो कम है। और ऐसे ही जो पेंसिल है ये 0 से स्टार्ट होके 4 की भी आगे जा रही है, मतलब 4.5 कुछ बना रही है, राइट, देखिए, है ना, तो आप इसका लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ये चौक है, ठीक है, तो चौक हमारी जा रही है 1 से आगे और 5 से कम है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर, ऐसे आपको मेज़र करके लिख देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम इस पेज पे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें आगे क्या गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, आगे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है इसमें। सो ये है हमारा, हाँ यहाँ पे है नीचे ना, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये आप बेसिकली खुद से कर सकते हैं ऐसा मेज़रमेंट करके, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पर ये अरेंज द लेंथ ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, पेज नंबर 49 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे नॉर्मल में लिखना होगा, ठीक है। तो नॉर्मल में कैसे लिखेंगे, हमें 0 हटाना है नीचे, तो हम क्या लिखेंगे 0.9, राइट। ऐसे इसको क्या लिखेंगे 1/7 है ना, तो इसको हम लिख देंगे 1.7, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और इसको लिख देंगे 13.0। नेक्स्ट इज ये आ जाएगा हमारा 13.1, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके बाद ये हमें बोल रहा है, ये आ जाएगा 7.6, सॉरी ये आ जाएगा 10.5, 7.6 बाद वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10.5। नेक्स्ट इज, इसमें हम लिख देंगे 7.6, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट लिखेंगे 6.7, ठीक है। नेक्स्ट में हम लिखेंगे 0.4, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, अब हमें इसे इंक्रीजिंग में बताना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग में हम देखेंगे कि सबसे छोटा पहले कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको आप इस टाइप से लिखेंगे आंसर को, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग इन द सेंस बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 4/10 है ना, इसके बाद 9/10 है, फिर नेक्स्ट है इसके बाद 7/10, फिर नेक्स्ट हम लिख देंगे ऐसे ही कोमा लगा के, इसके बाद कौन सा डिजिट बड़ा है 6, 7/10, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम लिख देंगे इसके बाद 10, 5/10, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लिख देंगे इसमें 130, एक मिनट, हाँ अब लिख देते हैं 130/10, फिर अगेन नेक्स्ट कुछ बचा है 130 के बाद, हाँ बचा है, तो यहाँ लिख देंगे एक मिनट, अब लिखेंगे 13, 1/10, ठीक है। ऐसे करके हम इसके सारे लिख देंगे, ओके। तो ये 49 पेज तक तो हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके ज़्यादा आगे करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे देखते देखते, ठीक है। तो बाकी के ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।